किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीजों को और भी गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराने के लिए केजीएमयू प्रशासन की तरफ से शुरू की गई कवायद अभी भी जारी है। सोमवार को नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स के तीसरे बैच का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया। इस दौरान केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने नर्सिंग ऑफिसर्स को बधाई देने के साथ ही उन्हें अपनी नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहने की सलाह दी है। इसके लिए केजीएमयू ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स को पढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद परीक्षा भी होगी, उसमें पास होना भी जरूरी है, नहीं तो एक्शन भी होगा। दरअसल केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद सोमवार को नर्सिंग इंडक्शन प्रोग्राम के दौरान नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स को संबोधित कर रही थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से वेलकम करा और साथ ही साथ इस इंडक्शन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, उसकी रूपरेखा यूनिवर्सिटी की, उनको तरह तरह के लेक्चर्स दिए हैं कि यूनिवर्सिटी में क्या विभाग है, कैसे यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, क्या इन लोग के राइट्स हैं नर्सिंग ऑफिसर्स पे, क्या इन लोग से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक अक्यूट पल्मोनरी रिससिटेशन, अक्यूट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कवर हुए। सेक्सुअल हरासमेंट पे, अगर कोई इनको सेक्सुअली हरास करता है तो कैसे इनको रिपोर्ट करना मैटर, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिवर्सिटी से लेके इनके राइट्स से लेके कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन से लेके सेक्सुअल हरासमेंट एक्सेट्रा से लेके वो सारे कवर करेंगे एक इंटेंसिव लगभग 1.5-2 दिन के प्रोग्राम में, जिसमें चाय, नाश्ता, लंच सब संस्थान की तरफ से कवर है, जिससे ये लोग फोकस तरीके से इस इंडक्शन प्रोग्राम को अटेंड करें। ये हम लोग की कोशिश है कि इसको आगे भी बढ़ाएंगे और रेगुलरली इनके टीचिंग करेंगे हम लोग समय समय से और असेस करेंगे एक टॉपिक लेके। फॉर एग्जांपल आईसीयू नर्सिंग के बारे में टॉपिक ले लिया, या अगर हमें बेडसाइड प्रोसीजर्स करने हैं जैसे असाइटिक फ्लूइड निकालना है, प्लूरल फ्लूइड निकालना है तो कैसे करना है, या अगर किसी के यूरिनरी कैथेटर पड़ा है तो उसकी कैसे केयर करनी है। तो एक एक टॉपिक जो जनरल इंटरेस्ट के होते हैं, जनरल नर्सिंग केयर के होते हैं, वो हम इनको पढ़ाएंगे विद द मैनर एज इफ द पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ देम। अभी तो लोग ने थ्योरी पढ़ी है, पर अब जो इनके हम लोग क्लासेस लेंगे जो जनरल टॉपिक्स पे हैं वो एक प्रैक्टिकल तरीके से लेंगे और उनको असेस भी करेंगे। तो ये प्लान है अपने नए नर्सिंग ऑफिसर्स को पढ़ाने का, उनके स्किल डेवलपमेंट का। बेसिकली अगर आप उनसे एक लाइन में पूछेंगे तो दिस इज द एफर्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स empowering them towards skill development, enhancing their skill development in nursing care. ये प्रोग्राम है। नर्सिंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है या जो एजुकेशन का है, ये कितने दिन का रहेगा? ये तो अभी इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है ना कि इंड्यूस करा है, वो 1.5 दिन का करा है। अब जो हम पीरियोडिक ट्रेनिंग करेंगे वो भी हम लोग 1.5 दिन, मतलब वो हम 4-5 लेक्चर्स एक ऐसा दिन चुनेंगे कि हर नर्स को तो अपनी ड्यूटी से निकाल के नहीं कर सकते हैं, तो वो हम 3-4 बारी करेंगे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें कुछ एक बैच का करा है 4-5 लेक्चर्स में भी सैटरडे को, फिर दूसरे बैच का नेक्स्ट सैटरडे करा, फिर तीसरे बैच का नेक्स्ट सैटरडे करा, फिर 4th बैच का नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स अराउंड वन फोकस टॉपिक विच इज ऑफ जनरल इंटरेस्ट। आपने जैसे कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जो है एक्शन भी लिया जाएगा, तो वो क्या रहेगा, किस तरह का प्रदर्शन? अब वो हम लोग ने इतना डिटेल, हम तो मान के चल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे और ये लोग परफॉर्म करेंगे, बट अगर ये लोग नहीं परफॉर्म करते हैं तो पहले तो पता करेंगे क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और जो भी वजह होगी फिर उसको एड्रेस करेंगे कि कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है या केयरलेस है, ये तो फिर वजह पता करने की कोशिश करेंगे। कितने बैचेस? इंडक्शन प्रोग्राम 3 बैचेस में हुआ है,
लगभग हम लोग के यहाँ अभी तक ज्वाइनिंग लगभग 950 और 1000 के बीच की नर्सिंग हुई। टोटल हमारे यहाँ 1248 नर्सेस का सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ली है, तो उनकी जो बच्ची भी होंगी 200-250, उनकी हम जब वो लोग सब ज्वाइन कर लेंगे तब उनका प्रोग्राम करेंगे। तो लास्ट इलेक्शन आज मुझे लगता है 325 के करीब, ऐसी 2 और बैचेस का हो चुका है। सो जितनी अभी तक ज्वाइन करी हैं उनका आज लास्ट बैच था, मतलब टुडे वाज द लास्ट बैच। सो उनका हमने कवर कर दिया है। और फैकल्टी जिन्होंने पढ़ाया है वो पूरे यूनिवर्सिटी से डिफरेंट टॉपिक्स पे करा है। 1-2 लोगों को हमने बाहर से भी बुलाया है टॉपिक्स कवर करने के लिए। मैम इसमें वर्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे आजकल बहुत सारी कंप्लेंट्स स्ट्रेस। इन लोग का तो देखिए ड्यूटी आवर्स होता है, और यही हम लोग ने इन लोग को बताया है कि आप अपनी ड्यूटी आवर्स में अपनी प्रॉपर्ली ड्यूटी करेंगे। और अगर कोई भी आपको स्ट्रेस हो, ग्रीवांसेस हो, मेंटल स्ट्रेस जो आप बता रहे हैं ना, अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस हो तो हाउ दे कैन टर्न टू अस ऑल्सो, कैसे इनका किससे कांटेक्ट करेंगे, कैसे दे कैन रीच आउट टू द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी।